हालेलुया, हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, हालेलुया। और अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपनी हर एक चीज को आज आप पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, हालेलुया। आज डे 6 से हम मंडे से सीख रहे हैं। हमने मंडे सीखा, हमने पवित्र आत्मा विषय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सीखा कि पवित्र आत्मा जी कौन है। हमने थर्सडे सीखा पवित्र आत्मा जी का प्रॉमिस, परमेश्वर का प्रॉमिस, वो क्या वायदा है उसका प्रॉमिस। और हमने कल सीखा था हमें पवित्र आत्मा जी का वेट करना है। हमने डे 5 में सीखा था हमें पवित्र आत्मा जी का वेट करना है। आज हम डे 6 में सीखेंगे पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना, पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहना। जैसे आप अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे डिपेंड रहते, आज हमें होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड रहना है। किसके ऊपर? किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी मनुष्य पे नहीं, लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है, उसके ऊपर डिपेंड रहना है, हालेलुया, हालेलुया। आज आप बहुत सारे लोग सुबह जा रहे, कोई ना कोई व्यक्ति अपने बस वाले ड्राइवर पे डिपेंड है, लेकिन वो ड्राइवर लेट हो गया है। कोई ना कोई सिस्टर पे डिपेंड है, लेकिन वो लेट हो गया है। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड रहेंगे, आप होली स्पिरिट पे डिपेंड रहेंगे, वो कभी लेट नहीं करता है, और वो वक्त से पहले कभी काम नहीं करता है, और वक्त के बाहर कभी काम नहीं करता है। वो सही टाइम पे सही काम करता है। पवित्र आत्मा जी एकदम टाइम पे है। आज आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड होके हर एक काम करेंगे, पवित्र आत्मा जी करेगा। शायद बहने आप किचन में खाना बना रही होंगी, कोई जॉब पे जा रही होंगी, और आप सोचने में बहुत लेट हो रही हो, मेरा ड्राइवर बहुत धीरे धीरे कार को चला रहा है, धीरे धीरे काम को कर रहा है। उस ड्राइवर को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, और आप बोलिए वो गाड़ी नहीं चला रहा, आज पवित्र आत्मा जी आप गाड़ी चलाए। या जब स्कूटी से जा रहे तो आप बोलिए मैं गाड़ी नहीं चला रही, पवित्र आत्मा जी आप गाड़ी चला रहे हैं, हालेलुया। आपके हस्बैंड को जॉब जाने में लेट हो रहा है, और आपके हस्बैंड बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करे, तो आप बोलो आज मैं नहीं बना रही खाना, पवित्र आत्मा जी आप मेरे खाने को बनाए, आप मेरे सब्जी को बनाए। तो पवित्र आत्मा जी हर एक चीज को टाइम पे करता है, हालेलुया। वो देर से नहीं करेगा, वो लेट नहीं करेगा। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआती दिनों के समय जब मैं मसीह में बढ़ रही थी, और मेरे को मेरे हस्बैंड ने बताया था, मेरे से काम हैंडल नहीं हो पाता, मेरे को कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। और मैन ऑफ गॉड ने बोला आप ऐसा कहिए, पवित्र आत्मा जी को अपने अधिकार में दीजिए, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरा बेटा सोता था मैं प्रार्थना करती थी, और मैं ऐसा बोलती थी पवित्र आत्मा जी जब तक मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरा बेटा सोना चाहिए, पवित्र आत्मा जी जब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ मेरा बेटा शांत बैठना चाहिए, पवित्र आत्मा जी मैं इसको चर्च ले जा रही हूँ, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें हर एक हाल में पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहना है। नीतिवचन 3 में क्या लिखा हुआ है? नीतिवचन 3:5 में क्या लिखा है? संपूर्ण मन से, नीतिवचन 3 उसका दूसरी लाइन पढ़िए, नीतिवचन 3 उसका दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए 3:5। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज हमें संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना है? पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, उस पर फेथ करना है कि यदि मैंने पवित्र आत्मा जी को कुछ काम दिया है तो वो करेगा। जैसे आप टीचर को बोलते हैं ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपकी टीचर आपकी मदद करेगा। तो वैसे पवित्र आत्मा है वो आपकी मदद करेगा। ये चीजें मेरे साथ नहीं हो रही, मैं जब वचन पढ़ने बैठती हूँ मेरे को नींद आ जाती है, जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, तो वो कौन गुस्से पे कंट्रोल करेगा? पवित्र आत्मा जी जब आपके जीवन में आएगा, जब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा जी आज के दिन को मैं तेरे हाथ में, आज के जॉब में, आपके जॉब में कोई वर्कर आपको सता रहा है, उस वर्कर को आप पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, वो चुप हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, हालेलुया। जब कोई आपका विरोध करने आएगा, जब उस विरोधी लोगों को आप पवित्र आत्मा जी के हाथ में देंगे वो चुप हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि आपने अपने टीचर किसको बनाया है? आपने अपना टीचर, आपकी ओर से लड़ने वाला कौन रहेगा? पवित्र आत्मा जी रहेगा। आपकी ओर से लड़ने वाला कौन रहेगा? पवित्र आत्मा जी रहेगा। इसलिए हमें जब हम सुबह उठते हैं, सुबह के पहले दिन को ऐसा बोलिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोलिए, और सुबह के पहले दिन को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। सुबह के पहले समय को पवित्र आत्मा जी के, जब सूरज नहीं निकले उस सूरज ना निकलने से पहले आप उसको पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, शाम को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, रात को पवित्र आत्मा, जब सुबह उठ के आप प्रार्थना के बाद ब्रश करते पवित्र आत्मा जी से बोलिए ये ब्रश करने में मेरी मदद करे, ये नाश्ता करने में मेरी मदद करे, मेरे पास टाइम कम है,
मेरे पास टाइम करने कम है, लेकिन अब नाश्ता करने में मेरी मदद करे। बहुत महीनों पहले मैन ऑफ गॉड बीमार हो गए थे और उनसे कुछ खाते नहीं बन रहा था, तो वो हमेशा एक बात बताते और आपको बता चुके हैं। वो बोलते थे, इस खाना खाने में मेरी मदद करे, इस खाना खाने में मेरी मदद करे। और खाना खाने में पवित्र आत्मा जी उनकी मदद करता है। इस टैबलेट लेने में मेरी मदद करे, टैबलेट लेने में मदद करता है। जब मैं लाइव सेशन यहाँ पे लेती हूँ आप लोगों के साथ शाम को, तो मेरा बेटा शालोम है। मैं कौन संभालता है शालोम को? पवित्र आत्मा जी संभालता है। कौन संभालता है शालोम को? होली स्पिरिट संभालता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हमारा बेटा परेशान कर रहा है इसलिए हम लाइव मीटिंग नहीं दे सकते, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको आज कि आज अगर हर एक चीज को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। यदि आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपकी मैरिज नहीं हो रही, अपनी मैरिज को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आपने कर लिया प्रार्थना, अब आपको अधिकार देना है पवित्र आत्मा जी को। मेरे से नहीं हो रहा, मैंने बहुत अपने फोर्स लगा लिया, मैंने बहुत ताकत लगा ली, अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो जकराया उसका 4 उसके 6 में क्या लिखा है? जब हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमने कोशिश कर ली। इसके पहले नीति वचन पढ़िए। हमने कोशिश कर ली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद शंदा बला 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 बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नीचे वाली लाइन सेकंड, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना है? पवित्र आत्मा जी पे, होली स्पिरिट पे भरोसा रखना है। संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड होना है। संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना है। जब पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड हो जाएंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उस पर उम्मीद करेंगे कि ये हम उम्मीद करेंगे ये होगा, तो क्या होगा? वो आपके लिए क्या करेगा? हमारे लिए भी टेढ़ा मार्ग निकाल रहे हैं, हमारे टेढ़े टेढ़े मार्ग में जा रहे हैं, हर काम गड़बड़ी। हम कामों को अच्छा करना चाहते, काम और उल्टा हो जाता है। हम टाइम पे पहुंचना चाहते और लेट हो जाते, जितना जल्दी कोशिश करते हैं और लेट हो जाते। लेकिन मैं आज आपको बोलूंगी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, पढ़िए। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज में संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना, उस पर डिपेंड होना है। आगे, उसी को स्मरण करके 6 पढ़िए। उसी को स्मरण करके, उसी पवित्र आत्मा जी को याद करके सब काम करना। पवित्र आत्मा को जी याद करके क्या करना है? पवित्र आत्मा जी को जब आप याद करोगे, उसको याद करके क्या करोगे? पवित्र आत्मा जी को याद करके आप वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप वर्शिप करोगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप अपने किचन में जाओगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप चर्च आओगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप बीजों को बोओगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आप अपने बच्चे को पालोगे, पवित्र आत्मा जी को याद करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी को याद करके आप अपने हस्बैंड की अच्छी केयर करेंगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी को याद ही नहीं कर रहे, हम पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड ही नहीं है, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग नहीं निकल सकता। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी को याद करके उस पर डिपेंड होगी कि पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में वो कार्य करेगा, लेकिन हम उसको याद नहीं कर रहे, तो सोचिए हम अपनी मेहनत से कर रहे, हम अपनी शक्ति से कर रहे। जकराया 4:6 में क्या लिखा है? जकराया 4:6 में क्या लिखा है? जकराया उसका 4 उसका 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, परमेश्वर का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से। ना शक्ति से, ना तो बल से मतलब ना तेरी मेहनत से, ना तेरी ताकत से। हम अपनी मेहनत से मैरिजेस नहीं कर सकते, हम अपनी मेहनत से प्रार्थना नहीं कर सकते, हम अपनी मेहनत से वचन नहीं पढ़ सकते, हम अपनी मेहनत से मिनिस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते। यदि हम अपनी मेहनत से मिनिस्ट्री को खड़ा करेंगे तो कुछ लोग आएंगे। यदि हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड होकर काम करेंगे तो हमारी मिनिस्ट्री में चमत्कार होगा। यदि हम अपनी मेहनत से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक अंधा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा पर क्या रहना है? निर्भर रहना है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर था, पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। यीशु मसीह किसका बेटा था? परमेश्वर का पुत्र था, और वह पूरी रीति से किस पर डिपेंड था? पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड था। आज हमें भी, जब हमारा पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है, तो आज हमें भी क्यों ना पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना है। आज हमें भी क्यों ना होली स्पिरिट पर डिपेंड होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें किस पर डिपेंड होना है? आज हमें पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना है। यहाँ पे उसी पे हाथ रखिए, यहाँ पे लिखा है नीति वचन 3 उसके 5 में, वरन संपूर्ण मन से, उसके 6 में,
उसी को स्मरण करके सब काम करना। यदि हम पवित्र आत्मा को याद करके क्या काम करेंगे। आज शायद हो सकता है आपकी नींद नहीं खुली, आप लेट हो गए, आप जल्दबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगी जब आप रात में पवित्र आत्मा जी को याद करके सोओगे, रात में आप अपने बिस्तर में बोलेंगे, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा जी, मेरे सोने में मेरी मदद करे। और सुबह पवित्र आत्मा जी एक सही समय पे मुझे आप उठा दीजिए, और पवित्र आत्मा जी आपकी नींद को कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। कई लोग सुबह नहीं उठ पाते, इसलिए उनको लाइव देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो बोल रहे कि हमको नींद पूरी नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम बाद में देख लेते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आज आप पवित्र आत्मा जी को काम करने दे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आ दे, और आप में बोलिए, गुड नाइट होली स्पिरिट, अब गुड मॉर्निंग होएगा मेरा। और पवित्र आत्मा जी आप मुझे उठाइए, आप मुझे उठाइए। और मैं बोलूंगी आपका अलार्म बजेगा नहीं, उसके पहले पवित्र आत्मा जी आपको उठा देगा। आपके मोबाइल का अलार्म बजेगा नहीं, पवित्र आत्मा जी आज आपको उठा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज हमें पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना। जकराया 4:6 में क्या लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से। आज अपने बल से हम सोचेंगे कि हम बहुत जल्दी सो जाते हैं और हम सुबह उठ जाएंगे। आप बहुत जल्दी सो गए, लेकिन आप बहुत लेट उठे। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में नहीं बोला कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे उठाए। हमने पवित्र आत्मा जी को नहीं बोला कि आप मेरे बच्चे को संभाल। हमने पवित्र आत्मा जी को नहीं बोला आप मेरे किचन में आए। हमने पवित्र आत्मा जी को नहीं बोला कि आप मेरे ऑफिस में आइए। हमने पवित्र आत्मा जी को नहीं बोला कि आप हमारे घर में आइए। उस पवित्र आत्मा जी का आदर करें, उस पवित्र आत्मा जी का रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत लेट हो जा रहे, आज आपकी बॉडी में पेन है, आज आपकी बॉडी में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, तो वो बीमारी को कौन आजाद करेगा? पवित्र आत्मा जी। लेकिन हम कहीं मेडिसिन खा रहे, हम पवित्र आत्मा जी को बोलिए, वो दर्द को आप दूर करें, वो तकलीफ को आप दूर करें, वो टेंशन को आप दूर करें। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा जी को बोलेंगे, पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यदि हम डायबिटीज की गोली लेते जा रहे हैं, लेकिन हम गोली पे डिपेंड है, लेकिन आज मैं बोलूँ जब आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड रहेंगे, आपकी डायबिटीज की गोली छूटेगी। हम ब्लड प्रेशर की गोलियां बहुत खा रहे हैं, हमको जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहा है हम उसकी बात मान रहे। अब बस एक बार, आखिरी बार, 1 महीने तक आप पवित्र आत्मा की बात मानना स्टार्ट तो करिए। आप पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना स्टार्ट तो करिए। मैं बोलूंगी अगली बार आप ब्लड प्रेशर चेक कराओगे ना, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो गए, क्योंकि आप होली स्पिरिट पे डिपेंड हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह किसका? परमेश्वर का बेटा है। वो संपूर्ण रीति से वो किस पर डिपेंड था? वो संपूर्ण रीति से होली स्पिरिट पे, वो संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर था। क्यों? वो गर्भ में आने से पहले से लेकर, जब वो गर्भ में आया, आने से पहले से लेकर, हालेलुया, गर्भ में आने से लेकर उसके मरने तक वो पवित्र आत्मा जी पर डिपेंड था। उसके जी उठने तक वो पवित्र आत्मा पे डिपेंड था। उसके जी उठने तक वो किस पर डिपेंड था? यीशु मसीह किस पर डिपेंड था? यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी पर डिपेंड था। यीशु मसीह होली स्पिरिट पर डिपेंड था। गर्भ में आने से लेकर जी उठने तक वो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा। आज हमें भी हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में पवित्र आत्मा पर डिपेंड। यदि आपकी कॉलोनी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आप बोलिए, पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पे काम करिए। आप यहाँ पे, अब मेरी कॉलोनी ऐसे नहीं रह सकती, ये झगड़े वाली कॉलोनी नहीं, ये बदनाम कॉलोनी, ये आश्रित कॉलोनी है। पवित्र आत्मा जी आप काम करें। आप जब बोलेंगे पवित्र आत्मा जी आएगा। एक बच्चा अपनी मम्मी पे डिपेंड रहता है, उसको पता है मेरी मम्मी मुझे पराठा खिलाएगी, मेरी मम्मी मुझे बिस्तर में चाय लाके देगी, मेरी मम्मी ही मेरे को दूध देगी लाके, मेरी मम्मी मुझे चॉकलेट दिलाएगी। वो किसी और के पास चॉकलेट मांगने नहीं जाता है, वो किसी और के घर में खाना खाने नहीं जाता है, लेकिन वो अपने खुद के घर में, वो अपनी खुद की मॉम से मांगता है, वो अपने खुद के पापा से मांगता है। हालेलुया। वैसे पवित्र आत्मा जी आपके क्या है? पवित्र आत्मा जी आपके परमेश्वर है। तो क्यों ना आज पवित्र आत्मा जी से मांगे। पवित्र आत्मा आज किसी मनुष्य से ना मांगे, आज किसी मनुष्य से ना मांगे। मनुष्य धोखा देगा, मनुष्य की फितरत है धोखा देना, लेकिन जब मनुष्य पर डिपेंड रहेंगे तो मनुष्य आपको बोले हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मनुष्य वो काम नहीं करेगा। मनुष्य बोलेगा हाँ मैं कल आऊंगा, कल तेरे पैसे को दे दूंगा, परसों आऊंगा, कल आऊंगा, और वो क्या करेगा? वो आप बोलेंगे अरे ये विश्वास पात्र आदमी नहीं है, ये विश्वास पात्र लड़का नहीं है, क्योंकि इसने बोला और उसने नहीं करा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से बोलेंगे, जब आप होली स्पिरिट से बोलेंगे, पवित्र आत्मा पर निर्भर
रहेंगे, पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में काम कार्य करेगा। जो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, जब आप बोलेंगे वेलकम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा पर निर्भर हो गए, आप पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो गए। आपने अपने जीवन को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दिया। आपने अपनी एज को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दिया। आपने अपने होठों को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दिया। जब आप बहुत बोलने वाले व्यक्ति है, कोई व्यक्ति इतना बोलता है कि वो जो नहीं भी बोलना है वो भी बोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, जब आप पवित्र आत्मा जी को, जब आप बोलोगे मेरे होठों पे पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण ले, वही बातें निकले जो भलाई की है, वही बातें निकले जो उन्नति की है। ऐसी बात ना निकले जो किसी को ठोकर खिलाती है, ऐसी बातें ना निकले जो किसी को बुरा लगता है। हालेलुया। तो आपके पास क्या मुंह से निकलेगा? क्या मुंह से निकलेगा? आपके मुंह से क्या निकलेगा? जो पवित्र आत्मा निकालना चाहेगा, जो पवित्र आत्मा निकालना चाहेगा, जो होली स्पिरिट निकालना चाहेगा। हालेलुया। मनुष्य बोल देगा, मनुष्य वादा करेगा और नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा में जब आप डिपेंड हो जाओगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। डिपेंड होना, जैसे आप अपनी मम्मी पे डिपेंड होते हैं, जैसे आप अपने पापा पे डिपेंड होते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर, आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पता है, जो चीज कोई नहीं देख सकता वो मुझे मेरी मम्मी दे पाएगी, जो चीज कोई नहीं देख सकता वो मेरे पापा दे पाएंगे। हालेलुया। टीचर के पास आप जाओगे, हालेलुया, जब टीचर के पास जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं आ रहा, आपकी टीचर वो कर पाएगी और दे पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये काम मेरी टीचर कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य से उम्मीद करते हैं, आज हम फाइनेंस के लिए भी मनुष्य से उम्मीद करते हैं कि मनुष्य मुझे फाइनेंस दे। मनुष्य फाइनेंस देगा, 4 लोगों के सामने सुना देगा कि मैंने इसकी मिनिस्ट्री में बोया, मैंने इसका घर बनाया, मैंने इसका ये किया। मैं थोड़े दिन पहले आप बताना चाहती हूँ, हम एक सिस्टर को हॉस्पिटल में देखने गए थे, और वो जो सिस्टर थी, सिस्टर की जो मदर इन लॉ थी, वो बता रही थी कि हमने उस पास्टर की मिनिस्ट्री में, हालेलुया, हमने उस पास्टर की जरूरत थी, उसको चर्च बनाना था या घर बनाना था, तो उस पास्टर की मिनिस्ट्री में दिया है, हमने खूब दिया उसको। तो उसने क्या करा, बोल के सुना दिया, राइट, क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरी हुई होती, जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरी हुई होती, तो वो ऐसे वर्ड नहीं निकालती। हालेलुया। क्या हालेलुया? वचन क्या लिखा है, जब तू देता है तो दाया हाथ तेरा जानने ना पाए। हालेलुया। हम बोलकर भूल जाए, हम अपने हर एक बातों को पवित्र आत्मा, ऐसी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेगी फिर कि हमने वहां बीज बोया, हमने ये काम करा। हालेलुया। उसने बोल के सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि वो व्यक्ति, वो लेडीज पवित्र आत्मा से नहीं भरी थी। वो लेडीज ने पूरे पास्टर की 4 लोगों के सामने इज्जत को उतार दिया। वो क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हम मनुष्य से उम्मीद करते, कई पास्टर्स, कई लोग, कई कलीसिया लोग उम्मीद करते, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, आज आप मनुष्य से उम्मीद ना करें, आज आप लोगों से उम्मीद ना करें, आज आप पवित्र आत्मा पे उम्मीद करें कि मेरा फाइनेंस पवित्र आत्मा की ओर से आएगा, मेरी सैलरी पवित्र आत्मा देगा, मेरे घर में टंकी पवित्र आत्मा जिलाएगा, मेरे घर में सब्जी पवित्र आत्मा जिलाएगा। हर एक बात में, हर एक छोटी बात में पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड रहे। कई बार आप एड्रेस भूल गए, उस एड्रेस को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। ये बताता है कि आप पवित्र आत्मा जी पे क्या हो, डिपेंड हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जकराया 4:6 में क्या लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर था, पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। घर में आने से लेकर जी उठने तक वो पवित्र आत्मा पर क्या था, डिपेंड था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। काय में आया? पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम के गर्भ में आया। किसके गर्भ में आया? मरियम के गर्भ में। मत्ती 1:20 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा वो किसके गर्भ में आया? अगर आपने ये वचनों को सुन लिया, मैं बोलूंगी आप पवित्र आत्मा के अच्छे समझने पाओगे, अच्छे से समझने पाओगे पवित्र आत्मा जी है क्या, कार्य क्या करता है। हमने कई बार बोला पवित्र आत्मा से भरो और शंदरी का, ये अन्य भाषा काफी नहीं है, और भी बहुत सारे कार्य है पवित्र आत्मा के। यहाँ पे लिखा है मत्ती 1:20, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। जब वो इन बातों के सोच ही में था, जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को। यहाँ पे क्या लिखा? जब इन बातों की सोच में था, मतलब यहाँ पे
यूसुफ जो था वो मरियम को त्यागने की बात कर रहा था, क्योंकि मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा की ओर से कंसीव की गई थी। लेकिन वो सोच रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो त्यागने की सोच रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस पर एक बात प्रकट करी, पवित्र आत्मा ने उस पर एक बात बोली। यहाँ पे लिखा है, जब इन बातों की सोच ही में था, ऊपर पढ़िए, अतः उसका पति यूसुफ जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। हालेलुया। किसको? मरियम को। आगे, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। 20 से पढ़िए। जब वो इन बातों की सोच में था, वो सोच रहा था, मतलब वो अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से सोच रहा था। यहाँ पे क्या लिखा? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर डिपेंड हो जाना, संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना। और जब सोच रहा था, आज कई बार हम सोचते ही रहते हैं, कई बार सोचते और हम कर देते। हम कई बार पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर कर देते, पवित्र आत्मा जो बोलता है वो हम इग्नोर करते। लेकिन यहाँ पे यूसुफ ने क्या किया? जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। प्रभु का एक स्वर्गदूत सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके अंदर है, वह पवित्र आत्मा की ओर से। आज जो आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा की ओर से। आज जो आपके अंदर है वो किसकी ओर से है? वो आपकी ओर से। आपने सोचा कि मैंने बहुत प्रार्थना करी इसलिए मैंने प्रार्थना करने सीख गई। आपने सोचा मैंने बहुत वचन पढ़ा इसलिए मैं वचन पढ़ना सीख गई। नो 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 नो, यहाँ पे क्या लिखा है? जो उसके अंदर है वो किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से। जो आपके अंदर है वो किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा। अब आप सोचिए आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वचन पढ़ने की भूख है, वो किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। आपके अंदर प्रार्थना करने की भूख है, वो किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। क्या हमारी मेहनत से हुआ? क्या हमारी ताकत से हुआ? क्या हमारी शक्ति से हुआ? नहीं, ना हमारी मेहनत से हुआ, ना हमारी ताकत से हुआ। वो सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से हुआ। किसकी ओर से हुआ? पवित्र आत्मा की ओर से। वचन क्या कहता है? ना तो बल से। वचन क्या कहता है? ना तो शक्ति से। वचन क्या कहता है? उसकी आत्मा के द्वारा हुआ। आज जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा, बेस्ट, जो पवित्र आत्मा। मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ इसलिए मैं बढ़ रही हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ रही हूँ इसलिए। आज मैं जो वचन पढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ये सब क्यों हुआ? ये सब पवित्र आत्मा। आप वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। मरियम के गर्भ में था क्या? पवित्र आत्मा की ओर से यीशु आया। क्या लिखा है? पढ़िए 20 का नीचे। प्रभु का एक स्वर्गदूत सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके पेट में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। ना उन्होंने कोई रिलेशन बनाया, ना उन्होंने कोई गहरा संबंध बनाया, लेकिन ये सब पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा में जन्मा। यीशु मसीह 9 महीने पवित्र आत्मा में रहा। सोचो, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा पवित्र आत्मा से वो अलग नहीं होना चाहता। यीशु मसीह गर्भ में ही पवित्र आत्मा में रहा। हालेलुया। गर्भ के अंदर ही सबसे पहला वो पवित्र आत्मा से रहा, पवित्र आत्मा के अंदर रहा, पवित्र आत्मा में मूवमेंट होने लगा। यीशु मसीह जो था वो अलौकिक था। यीशु मसीह जो था जो सुपरनेचुरल था। यीशु मसीह जो था वो डिफरेंट था। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे आखिरी? पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जगह जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर एक बात करें। पवित्र आत्मा के द्वारा जो वो घर में आया और आपके जो अंदर है, क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए। क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब वो इन बातों की सोच में था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उस सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके अंदर है, वो किसकी ओर से है? वो मरियम और यूसुफ की ओर से है। वो मरियम और यूसुफ की ओर से है। वो लोगों की प्रार्थना की ओर से है? नहीं,
वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, वो होली स्पिरिट की ओर से। आज जो आपके अंदर है, आज जो आपके घर में है, जो आपके परिवार में है, वो किसकी ओर से है? वो पवित्र आत्मा की ओर से। वो किसकी ओर से है? वो होली स्पिरिट की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ में आया? जो आज हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। आप बहुत अच्छी प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा की ओर से है। आप बहुत अच्छी प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा की ओर से है। आप बहुत अच्छी गवाही देती, पवित्र आत्मा की ओर से। ना आपकी शक्ति से है, ना आपकी प्रार्थना से है, ना आपके वचन से है, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से है। आपका बच्चा मस्ती नहीं करता, पवित्र आत्मा की ओर से है। आपका घर अच्छा है, पवित्र आत्मा की ओर से है। आपकी मेहनत से नहीं है, आपकी ताकत से नहीं है। वचन कहता है जकरयाह 4:6, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ ये सब। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहाँ आया? पेट में आया। और जो उसके अंदर था वो पवित्र आत्मा जो आज हमारे पास है, जो हमारे अंदर है आज, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की गई। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। लूका 1 उसका 35, लूका 1 उसका 35। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। स्वर्गदूत ने किसको उत्तर दिया? मरियम को, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। देखो सबसे पहले हम 31 पढ़ेंगे। देख तू गर्भवती होगी और तेरा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे मरियम को बोल रहे, देख तू सबसे पहले गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। हालेलुया। ये किसने बोला? ये होली स्पिरिट ने बोला। होली स्पिरिट जब कुछ बात बताता है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कुछ मेरी टेस्टमनी भी। जब मैं कंसीव नहीं हुई थी और जब हम प्लान कर रहे थे कि हाँ हमें अब बेबी चाहिए, क्योंकि हमकी मैरिज को 9 मंथ हो गया था और हमने पवित्र आत्मा से बॉन्ड किया था, हमें 9 मंथ बाद बेबी चाहिए। और वैसे ही हुआ, 9 मंथ बाद मुझे बेबी हुआ और मैं कंसीव करी। और मैन ऑफ गॉड ने बोला, मैन ऑफ गॉड को पवित्र आत्मा जी ने बताया कि बेटा होगा। लोग बोल रहे थे, काफी लोग बोल रहे, आपके बड़े भाई के घर में ऑलरेडी बेटे, आपकी मम्मी के घर में ऑलरेडी 2 बेटे और पूरे बेटे बेटे, अब आपको तो बेटी होना चाहिए ना। मैन ऑफ गॉड ने बताया नहीं, मेरे घर में बेटा ही होगा, क्योंकि ये मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं, क्योंकि ये मुझे किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन ये मुझे स्वयं पवित्र आत्मा जी ने बताया। हालेलुया। उस वक्त मैं इतना विश्वास नहीं करती, उस वक्त मैं इतना बिलीव नहीं करती और मुझे भी डाउट होने लगे, मुझे भी डाउट, क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि मेरी न्यू मैरिज हुई और थोड़ा थोड़ा नए जन्म जैसा विश्वास करती। हालेलुया। और क्या हुआ? और क्या हुआ? वो रोज पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा जी ने मुझे बोला कि बेटा होगा। और जब बेटा बोला तो सही, परमेश्वर ने नाम भी दिया। लोग डिलीवरी के बाद नाम सोचते हैं, हमने डिलीवरी के पहले नाम सोच लिया। हमें पवित्र आत्मा ने डिलीवरी के पहले नाम बता दिया, आप अपने बेटे का नाम शालोम रखोगे। वो शालोम का अर्थ क्या है? शालोम मतलब पीस है, शालोम मतलब शांति है। और हमारे घर में क्या आ गई? उस वक्त शांति आ गई, उस वक्त शांति आ गई। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी। और मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बड़े भैया के जीवन में बहुत प्रॉब्लम थी। जब मेरे बेटा हुआ उसी दिन हमारे घर के अंदर शांति आ गई, पवित्रता आ गई। पवित्र आत्मा जी जो किसकी ओर से हुआ? हमारी ओर से हुआ, हमारी मेहनत की ओर से हुआ? नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से, नहीं, होली स्पिरिट की ओर से हुआ। वो किसने किया? वो किसने किया? वो पवित्र आत्मा ने मैन ऑफ गॉड को नाम बताया शालोम। लोग बोल रहे हो नहीं सकता, आपको बेटी होगी, आपको बेटी होगी। लेकिन रोज मैन ऑफ गॉड अंगीकार करे। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी लोग बोल रहे थे, अरे बेटी होगी, बेटी होना चाहिए, बेटी होना चाहिए, बेटी होना चाहिए। लेकिन मैन ऑफ गॉड ने बोला, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, मुझे परमेश्वर ने बोला कि मुझे बेटा होगा। और परमेश्वर ने नाम भी दिया। और जब मैं जा रही थी, मैं आई और वो नर्सेस लोग जो मुझसे बोल रही, आपको बेटी हुई है। मेरे हस्बैंड का विश्वास था उस वक्त। मैंने नहीं, मुझे बेटी नहीं हुई है, मुझे बेटा हुआ। बोले आपको कैसे पता? मुझे पता है, मुझे मेल हुआ है, मुझे फीमेल नहीं हुई है। और सोचो वो बाहर आया, मेरे हस्बैंड ने हाथ रखा और उसको आशीष दी, उसको ब्लेस करा। वो किसकी ओर
से आया, वो पवित्र आत्मा की ओर से आया। और मैं आज आपको बता रही हूँ, जब वो हुआ, उसकी हर एक चीजों की जरूरत, उसकी हर एक चीजों की जरूरत के लिए हम पवित्र आत्मा पे डिपेंड थे, हम होली स्पिरिट पे डिपेंड थे। वो कम से कम 3 साल तक लोग उसका खर्चा उठाते थे, और पवित्र आत्मा जी हर एक काम, हर एक दुर्घटना से बचाता था। जब मैं उसको कहीं लेके गई थी, उसका अंगूठा एक क्या बोलते दरवाजे में आने वाला था, होली स्पिरिट ने मुझे तुरंत बोला हाथ खींच। अगर मैं उसका हाथ नहीं खींचती, शायद उसकी उंगली टूट जाती। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने हर एक चीज से बचाया है। हालेलुया। ये किसकी ओर से हुआ? ये सब पवित्र आत्मा की ओर से हुआ। यहाँ पे भी पवित्र आत्मा से मरियम को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है मरियम को? 30 स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, पढ़िए, देख तू गर्भवती होगी। यहाँ से पढ़िए 31 से। देख तू गर्भवती होगी। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा जिसको बोल रहे, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे भी सेम पवित्र आत्मा जी ने बोला, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होगी और मैं उसका नाम शालोम रखा। पवित्र आत्मा जी ने बेटे का नाम भी बताया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ आगे? यहाँ पे पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 35 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। किस पे उतरेगा? पवित्र आत्मा किस पे? मरियम के ऊपर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, क्या लिखा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा ने मरियम पे उतरा, और मरियम पे उतरा मतलब मरियम के पेट के अंदर आया। हालेलुया। और क्या लिखा? परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मतलब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया, और मरियम प्रेग्नेंट हो गई, और मरियम के पेट के अंदर यीशु आ गया। अब देखो पवित्र आत्मा ने पेट में ही कार्य करना स्टार्ट कर दिया। यीशु मसीह ने पेट में से ही कार्य करना स्टार्ट कर दिया। शायद आप लोगों ने ये गौर नहीं फरमाया होगा। ध्यान से पढ़िए, पेट में ही कार्य कर रहे। कैसे पेट में कार्य करा? पढ़िए मेरे साथ, लूका उसका 41 से। मरियम अब कहां गई? एलिशिबा के पास, यूहन्ना की मम्मी के पास गई। किसकी? यूहन्ना की मम्मी के पास गई। उसी पे लूका 1 उसका उसी के नीचे 41, जो ही एलिशिबा ने 41 1 उसका 41, लूका 1 उसका 41। थैंक यू लॉर्ड। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछल गया, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा से भर गई थी। मरियम के अंदर पवित्र आत्मा की ओर से यीशु था। और जो ही मरियम अब एलिशिबा के पास गई, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी, उसका ये 6ठा महीना था, और जब वो अपने यीशु को पेट में लेके एलिशिबा के पास गई, और जो ही एलिशिबा ने उसका नमस्कार सुना, सोचो जय मसीह की सुना, सोचो प्रेज द लॉर्ड सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछल गया। इतने दिनों से नहीं उछला था, इतने दिनों से कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी प्रभु की माता उसके पास आई। मतलब यीशु ने घर में ही काम करना स्टार्ट किया। यीशु ने घर में ही काम करना, पवित्र आत्मा जी घर में काम करना स्टार्ट करता है। यदि आपको लगता है किसी को कोई प्रेग्नेंट है, पेट में मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या लिखा है? उन दिनों में मरियम उठकर सीधी पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, और जकराया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार करा। किसके घर में गई? जकराया के घर में गई। जकराया और एलिशिबा बांझ थे, ये दोनों परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और जो एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ये बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गए। क्यों? यीशु की माता उसके पास आई, मतलब पेट में ही पवित्र आत्मा ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया, पेट में ही। क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा से भरी थी, मरियम के अंदर जो था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। और सोचो वो ट्रांसफर हुआ। वो कहाँ ट्रांसफर हुआ? वो किस पे? यूहन्ना पे। और अब हम बोलते हैं यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी। यहाँ पे एलिशिबा क्या बोल रही मरियम को? कि तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरा पेट
तेरा पेट का फल भी धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ? ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ? ये ग्रेस मुझे कहाँ से मिली कि इतने महीनों से, मेरा 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मेरे पेट में बच्चे ने मूवमेंट नहीं करा, लेकिन जैसे ही मरियम आई मेरे पेट में मूवमेंट होने लगा और वो पवित्र आत्मा से भर गई, वो ट्रांसफर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, देखो, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ये बच्चा मेरे, पढ़िए पूरा 43 से। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ? अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। की माता मेरे पास आई, मरियम मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। जो ही तेरा नमस्कार का शब्द, ओनली क्या वर्ड, हम सोचो जय मसीह की बोले या प्रेज द लॉर्ड, जो ही नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, कानों में पड़ा मतलब उसकी आत्मा के अंदर गया, पवित्र आत्मा में गया, तो ही शब्द पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु पेट में ही पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु पेट में ही होली स्पिरिट के द्वारा आया। आगे, धन्य है वह जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। ये किसकी ओर से? मतलब सोचो, यीशु मसीह ने सब धार्मिकता को पूरी करने के लिए बपतिस्मा लिया था यूहन्ना से, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा यूहन्ना पे ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि इलीशिबा यूहन्ना को डिलीवर करने वाली थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु से कहाँ ट्रांसफर हो गया? यूहन्ना के पास ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। पेट में ही पवित्र आत्मा ने काम करना, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ रहता था? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अंदर रहता, और वही चीज कहाँ से इस पे ट्रांसफर हो गई? यूहन्ना पे। और यूहन्ना, उसकी जो माता थी इलीशिबा, उसका वो 5वां महीना चल रहा था। आपको समझ में आया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया। आज कितने लोगों को समझ में आया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहीं में घर में आया, और जब घर में आया तो जो लोग प्रेग्नेंट थे वो कभी में मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु की माता मूवमेंट होने लगा, और मूवमेंट तो हुआ, वो खुद पवित्र आत्मा से भर गई। इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई, और सोचो उसके अंदर जो पेट का फल था वो भी यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। कितने लोगों को? पहली बात मैंने बताई, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर। आज हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा के द्वारा डिलीवर हुआ, वो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहा, घर में आने से पहले और जी उठने तक। वह पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया। किसके द्वारा आया? पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया। हमने मत्ती 1:20 पढ़ा है, हमने लूका 1:35 पढ़ा है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की गई, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की गई। मत्ती उसका 4:1। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई की गई। मत्ती उसका 4। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? यीशु अपनी मर्जी से गया, यीशु अपनी मर्जी पे गया, ये आत्मा ले गया। मतलब कौन? जब हम किसी व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं, वो व्यक्ति हमें ले जाता है, चलो भाई मेरे साथ यहाँ। लेकिन एक व्यक्ति पे हम डिपेंड नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति का आदर नहीं करोगे, मेरी बात तो सुनता नहीं, मैं इसको क्या बोलूं, अरे बोलता सुनता नहीं, कोई मतलब नहीं बोलने से। लेकिन यीशु हर वक्त पवित्र आत्मा पर डिपेंड था, यीशु हर टाइम पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। यहाँ पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर ले गया। कहाँ ले गया? जंगल की ओर। कौन ले गया? पवित्र आत्मा। कौन ले गया? यीशु ने अपनी मर्जी से बोला। पूरा पढ़िए वचन, क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आत्मा क्या ले गया? यीशु को जंगल की। वो अपनी ओर से गया कि मुझे जंगल में जाना, मुझे प्रचार करने जाना, जब हम मुझे करके जाना, मैं जब हम बोलते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं संगति करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं टाइप देती हूँ, वो मैं नहीं बोला कि मैंने परीक्षा दी है, मैंने फास्टिंग रखी है, लेकिन उसने क्या बोला? तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर, तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल की ओर। मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। जब वो 12 साल का था, 12 साल से वो लोगों से क्वेश्चन करते पाया जाता, फिर वो बड़ा होता, वो सीखते पाया जाता। उसके माता पिता उसे कुड़ते हुए ढूंढते, तो वो बोलता, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे अपने पिता के घर में होना? तुम्हें नहीं पता मुझे पवित्र आत्मा की शिक्षा लेना? तुम्हें नहीं पता मुझे होली स्पिरिट की गाइडेंस में रहना? हालेलुया। और ये बात उसकी माता ने अपने मन में
रखी, लेकिन वो नहीं जानती, वो नहीं समझ रही थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर ले गया। वो क्यों ले गया? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा पे डिपेंड था। वो छोटी छोटी बातों में होली स्पिरिट पे डिपेंड था। आज हमें हर एक अपने डिसीजन में, अपने कोर्ट केस को पवित्र आत्मा जी के हाथ में, अपने फील्ड को पवित्र आत्मा जी के हाथ में, अपनी जॉब को पवित्र आत्मा, यहाँ पे होली स्पिरिट कैसे आया उसके जीवन में? जब यीशु ने छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा जी को, हालेलुया, पवित्र आत्मा जी को दिया, पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड रहा। पवित्र आत्मा जी आप मुझे सिखाइए, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा उसको सिखाने लगा, वो बढ़ने लगा, सिखाने लगा। क्या लिखा है यहाँ पे? मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया, कौन ले गया? आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। लूका 4:1 में क्या लिखा? हम डी पे पढ़ेंगे, लूका 4:1। हाँ पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा। वो पवित्र आत्मा से कैसे भरा? क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहा। जब हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड होते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यरदन से लौटा। कहीं से लौटा? यरदन से लौटा। और 40 दिन तक 40 डेज वो कहीं में लगा फास्टिंग में, अपनी मेहनत से। आज लोग ना फास्टिंग करते थे, यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी ना, मैं भी करूंगा। आप यीशु मसीह की 40 दिन की फास्टिंग का रेवोल्यूशन पूछे कि उसने क्यों रखा? उसने अपनी मर्जी से फास्टिंग नहीं रखी, उसने अपनी मर्जी से उपवास नहीं रखा। यहाँ पे वचनों को ध्यान से पढ़िए। वचन कहता है, ज्ञान की न कमी होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं, मेरे लोग बीमार हो रहे, मेरे लोग कमजोर रहे। वचन को ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा। फास्टिंग के लिए पहले क्या किया उसने? पहले वो भरा हुआ था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए हो 40 दिन की फास्टिंग के लिए? क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए? नहीं भरे हो तो ठहरे रहो, नहीं भरे हो तो रुके रहो, नहीं भरे हो तो वेट करो। यीशु मसीह ने रखा था ना 40 दिन की फास्टिंग, हम भी रखेंगे। फिर क्या होता है? थोड़े दिन में पता चलता है हॉस्पिटल में बॉटल चल रही है। फिर थोड़े दिन पता चलता है कि व्यक्ति दुबला हो गया। यीशु मसीह, कुछ भी नहीं हुआ यीशु मसीह को, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, क्या लिखा है पे? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जैसे ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और तब क्या हुआ? और 40 दिन तक 40 दिन तक 40 डेज आत्मा के सिखाने मतलब पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अपनी इच्छा से। आज हम अपनी इच्छा से, यीशु मसीह ने फास्टिंग करी ना, मैं भी करूंगा। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली ना, मैं भी खोलूंगा। हाँ खोलेंगे, हाँ रखेंगे, लेकिन जब हमको पवित्र आत्मा जी बोलेगा, जब हमको होली स्पिरिट बोलेगा। लेकिन बिना आत्मा के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या करोगे? आप बीमार हो जाओगे। कितने लोग 40 डेज का फास्टिंग करते, कई लोग फास्टिंग में प्रार्थना करते। अभी थोड़े दिन पहले प्रेयर फोन आया, आज हमारा फास्टिंग है, आप थोड़ा प्रार्थना करो कि हमारा फास्टिंग अच्छे से हो जाए। ये बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। कई लोग फास्टिंग रखते हैं और फिर वो लोग बात कर लेते हैं, वो लोग सब कर लेते हैं, उनको फास्टिंग का मीनिंग नहीं पता। क्यों नहीं पता है? उनसे क्यों नहीं हो पा रही फास्टिंग? क्योंकि वो आत्मा से नहीं भरे, वो पवित्र आत्मा पर डिपेंड नहीं हो। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर डिपेंड था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर निर्भर था। आज हमें होली स्पिरिट पर निर्भर रहना है, आज हमें होली स्पिरिट पर डिपेंड रहना है। यहाँ पे क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, हालेलुया, तब आप यरदन जाएंगे, तब आप यरदन से लौटेंगे। आप अपने घर में पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा डिपेंड। सुबह उठो, पानी भरे, पवित्र आत्मा की मदद करो। वचन पढ़ने, पवित्र आत्मा की मदद। खाना बनाने, पवित्र आत्मा की। हर एक छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा की मदद करे, हालेलुया। हर एक बातों में पवित्र आत्मा की मदद करे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक 40 डेज तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल में फिरता रहा। किसके सिखाने से? अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से उसने 40 डेज फास्टिंग रही नहीं। उसने किसकी मेहनत, क्या किया? पवित्र आत्मा पे डिपेंड होके, हालेलुया। किस पे? तब आत्मा ने उसको बोला जा, पवित्र आत्मा ने उसको बोला तब वो गया। किसने? पवित्र आत्मा ने जैसे उसको बोला वो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? वह 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा।
पवित्र आत्मा के। आज आप 40 डेज के फास्टिंग ना रखें, आज आप 40 डेज के फास्टिंग ना रखें। आपको पहले पवित्र आत्मा से भरना है, फिर ही आप फास्टिंग रख पाएंगे। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, वो एक दिन का भी फास्टिंग नहीं रख सकता। यदि वो डिपेंड हो जाएगा पवित्र आत्मा के ऊपर, तो मैं 40 का नहीं बोल रही हूँ, आप और ज्यादा रख पाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से नहीं भरा है। मैंने काफी एक ब्रदर को देखा था कि वो मीटिंग में उन्होंने फास्टिंग रखी, फिर थोड़े समय मालूम पड़ा कि वो बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? उन्हें ये तो देखा कि यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी, लोगों ने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह पहले पवित्र आत्मा से भरा था, फिर पवित्र आत्मा ने बोला, फिर वो गया। आज हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड है क्या? यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर डिपेंड था, तभी तो वो 40 डेज की फास्टिंग कर पाया, तभी तो वो परीक्षा में पास हो पाया। आज हम भी सोचते शैतान हमारे सामने आएगा, हम तो उसको मारेंगे। जैसे यीशु ने बोला ना, क्यों नहीं मार पाते? हम खुद बिस्तर में घायल हो जाते। और क्या रीजन है? पवित्र आत्मा से ना भरना, पवित्र आत्मा पे ना डिपेंड होना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर डिपेंड था, इसलिए वो 40 डे फास्टिंग में शैतान को भगा पाया, 40 डे फास्टिंग कर पाया। आज आप क्या करें? 40 डेज का फास्टिंग ना रखें, 40 डेज का फास्टिंग ना रखें। जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते, जब तक आप पवित्र आत्मा डिपेंड नहीं होते। पूरा पढ़ दीजिए। वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की। पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी क्या हुई? अगुवाई हुई उसकी। इसको बोलते अगुवाई। हमें अगुवाई हो रही है चर्च ना जाने की, हमें अगुवाई हो रही है उसके लिए प्रार्थना ना करने की। हमें कभी ऐसी अगुवाई क्यों नहीं होती? हम आज खाना नहीं खाएंगे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाएंगे। हमें अगुवाई कहाँ होती है? पंजाब जाने की, हमें अगुवाई कहाँ होती है? दिल्ली जाने की, हमें हर बड़ी जगह अगुवाई होती है। लेकिन हम छोटी जगह अगुवाई, परमेश्वर अगर आपको यूज करेगा, सबसे पहले छोटी जगह यूज करेगा। हालेलुया। हमें अगुवाई हो रही है उसको सुसमाचार ना सुनाने को, लेकिन वो एक अमीर व्यक्ति है, ब्लेसड व्यक्ति, उसको सुसमाचार सुनाएंगे। हमें पता है हम उसको सुसमाचार सुनाएंगे ना तो हमें बीज मिलेगा। मतलब हम उस व्यक्ति पर डिपेंड है। थोड़े समय व्यक्ति कहीं और दिखेगा, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मानी। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहा था, और जब उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में लिया तो क्या हुआ? मत्ती 4:1 के द्वारा, लूका 4:1 के द्वारा, मत्ती 4:1 लूका 4:1 को अपने अंदर उतार लो। क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा यरदन से लौटा। क्या लिखा? तब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन, और भरा पहले उसने अपने आप को भरा। आज हम भर नहीं रहे, हम जा रहे, हम भर नहीं रहे, आज हमें भरना जरूरी है। और फिर क्या लिखा है? 40 दिन तक आत्मा ने सिखाया उसको। क्या कौन सिखा था? उसका टीचर कौन था? होली स्पिरिट। उसका टीचर कौन था? उसका शिक्षक क्या था? होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट उसको सिखा रहा, और 40 दिन तक वो सीखता रहा। वो डिपेंड, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज अपने आप को समर्पण करे परमेश्वर के आगे, समर्पण करे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? डिपेंड हो जाना है। और वो 40 दिन तक, पूरा पढ़ दीजिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, 40 डेज पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पवित्र आत्मा जिसको बोलता है यहाँ जा, पवित्र आत्मा जी बोलता है उसको वहां जा, पवित्र आत्मा जिसको बोलता है वहां जा। जैसे होली स्पिरिट बोलता, नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कुएं का पानी मैं नहीं पीऊंगा, यहाँ गंदा पानी है, यहाँ की बेडशीट गंदी है, मैं नहीं बैठूंगा, यहाँ के लोगों से बात आती मैं इनके साथ नहीं खाऊंगा। नो, यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे पवित्र आत्मा जी बोलता गया, वैसे यीशु उसकी सुनता गया। वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो गया। पवित्र आत्मा जी आप बताइए अब क्या करना है? पवित्र आत्मा जी आप बताइए अब क्या करना है? होली स्पिरिट आप बता अब का। आज सुबह के लिए पवित्र आत्मा से पूछे, आज की शाम के लिए पवित्र आत्मा से पूछे, आज के बच्चे के लिए पवित्र आत्मा से। यदि आप प्रचार करना चाह रहे हो, आप पूछिए पवित्र आत्मा जी मैं क्या प्रचार करूं? पवित्र आत्मा जी मैं क्या प्रचार करूं? हालेलुया। जो कौन सी जॉब मिली? पवित्र आत्मा से बताइए। पवित्र आत्मा से ने आपको बताई 8,000 की जॉब बताई, लेकिन टाइम बड़ा है और वो ज्यादा सैलरी और टाइम छोटा। आपने सोचा ये शायद पवित्र, नो, आप 1 साल से वहीं पे आप ज्यादा सैलरी के चक्कर में उधर चले गए। नहीं, परमेश्वर आपको उधर बढ़ाएगा। हालेलुया। एक ब्रदर था, एक ब्रदर है जो मिनिस्ट्री में आते हैं, चर्च आते हैं, बताऊंगी वो कहीं और जॉब करना चाह रहे थे, कहीं और, कि उधर ज्यादा सैलरी, लेकिन उसी ऑफिस में उसी टाइम पे अच्छी सैलरी मिल गई। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा जी पे डिपेंड रहना। आपको पवित्र आत्मा की डिपेंड रहेंगे, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति दी गई। पवित्र आत्मा ने क्या, जब उसकी अगुवाई हुई, वो भरा, तो फिर पवित्र आत्मा ने उसको शक्ति भी दी गई चंगा करने के लिए। लूका 4:14 में क्या लिखा है?
सॉरी, लूका 11 उसका 14, लूका उसका 11 उसका 14। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। किसने? पवित्र आत्मा के द्वारा उसने दुष्टात्मा को भी निकाला। हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहेंगे तब हम दुष्टात्मा को निकालेंगे। पहले हम भरेंगे, हम उस पर डिपेंड रहेंगे कि पवित्र आत्मा जी मैं इस दुष्टात्मा को निकाल रहा, वो निकाल रहा। कई बार बोलते हैं मैन ऑफ गॉड आप ही प्रार्थना करना, कई बार बोलते हैं हम लीडर्स लोगों से प्रार्थना नहीं कराएंगे, हम टीम से प्रार्थना नहीं कराएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम मनुष्य से प्रार्थना कराएं। यदि आप मनुष्य से प्रार्थना कराओगे तो मनुष्य वाला रिवॉर्ड होगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र आत्मा पर डिपेंड कर दिया। जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोलता यीशु मसीह जाता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है लूका 11:14, फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला और दुष्टात्मा निकल गई। किसकी ओर से? शक्ति दी गई। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको शक्ति दी गई। लूका उसका 4:14। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। क्या लिखा है? 11 उसका 14। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई, दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। गूंगा बोलने लगा। दुष्टात्मा निकल गई तो क्या हुआ? गूंगा बोलने लगा। ये परमेश्वर ने, ये पवित्र आत्मा ने प्रगटीकरण करा यीशु मसीह की लाइफ में, क्योंकि यीशु मसीह पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया, वो पवित्र आत्मा में पेट में आया, बाहर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ। आज मैं हर एक छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा में डिपेंड। आज सुबह को आप पवित्र, अभी दोपहर होती खाना खाने में बोले मेरी रोटी खाने में मेरी मदद करे। यदि आप बीमार है, आपको रोटी नहीं खाते बनती है, आपने अपनी लाइफ में पहले बहुत गुटखा खाया है। जो लोग गुटखा खाते हैं मैं उनसे बोलूंगी अपने गुटखे को छोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा जी से बोलिए मेरे ड्रिंक को आप छुड़ाइए, मेरे नशे को आप छुड़ाइए, मेरे चरस को आप छुड़ाइए, मेरे व्यभिचार को आप छुड़ाइए, मेरे अंदर से हर एक पाप की सामर्थ को आप छुड़ाइए। वो छोड़ेगा। और जब आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को दाल खाने में मेरी मदद करे, रोटी खाने में मेरी मदद करे, खाना बनाने में मेरी मदद, मुझे बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है, लेकिन पवित्र आत्मा आप मदद करे, वो आपकी मदद करेगा। आगे और वचन है लेकिन हम मंडे देखेंगे। वचन और है, टाइम ज़्यादा हो चुका है तो मैं स्टॉप करती हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी लाइफ में 1000 गुना फल आए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र संपूर्ण रीति से किस पर डिपेंड था? पवित्र आत्मा पर। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहे। घर में आने से पहले जी उठने तक वो क्या था? पवित्र आत्मा पर निर्भर था। घर में आने से पहले भी और जी उठने तक भी पवित्र आत्मा पर डिपेंड था। वह पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया। हमने देखा मत्ती 1:20, हमने देखा लूका 1:35, हालेलुया, 1:35 और 41 हमने देखा। सेकंड, पवित्र आत्मा की तरफ उसकी अगुवाई हुई। मत्ती 4 उसका 1, लूका 4 उसका 1, हालेलुया। थर्ड, पवित्र आत्मा की तरफ उसको शक्ति दी गई। लूका 4 उसका 14, हालेलुया, हालेलुया। आगे टॉपिक बच गया है, आगे हम मंडे देखेंगे।